हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं मनु कुमार रोवानी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं द खतरनाक स्टडी पॉइंट पर। और जो आज के वीडियो के बारे में हम बात करेंगे दोस्त, वो किसी एक स्टूडेंट या किसी खास कस्बे या किसी खास नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि आज के जिस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे वो वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक हिंदुस्तानी है और जो भारत से प्रेम करता है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम समझेंगे भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। यानी हमें पता है कि हमें आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन 1947 से पहले भी कई नेताओं द्वारा स्ट्रगल किया गया था, कई आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा कई क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें सत्याग्रह आंदोलन, नमक यात्रा, असहयोग आंदोलन जैसे कई क्रांतिकारी आंदोलन से हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे हमारे भारतीय सैनिकों द्वारा चलाया गया एक महान क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में दोस्त। तो इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज हम जिस आंदोलन के बारे में बात करेंगे वो आंदोलन के बारे में अगर आप सुनेंगे, अगर जानेंगे, तो आपको लगेगा कि आज़ादी सिर्फ हमारे क्रांतिकारी नेताओं द्वारा नहीं, बल्कि हमारे भारत के हर इलाकों से किसान, जमींदार, सैनिकों के सहयोग से सफल हो पाया। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं 1857 की इस महत्वपूर्ण और इस महान क्रांतिकारी आंदोलन को। इस वीडियो में आज हम इस आंदोलन के 5 मुख्य बिंदुओं को कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला है कि आंदोलन कब हुआ, दूसरा हम समझेंगे कि आंदोलन क्यों हुआ, तीसरा हम समझेंगे कि आंदोलन के समय अफवाहें क्या क्या फैल रही थी, और चौथा हम समझेंगे कि इस आंदोलन में किन किन महान नेताओं का सपोर्ट था, और 5वां पॉइंट हम समझेंगे कि यह आंदोलन क्यों विफल रहा। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं कि आंदोलन कब हुआ। आंदोलन होने का समय था 10 मई 1857। जी हाँ दोस्तों, 10 मई 1857 के दोपहर का समय था। स्थान था मेरठ छावनी, आप मैप पे देख सकते हैं। और इस आंदोलन का शुभारंभ किया था पैदल सैनिकों ने। शुरुआत हुई थी पैदल सैनिकों से, धीरे धीरे घोड़सवार और शहर के कई नागरिक भी इससे जुड़ने लगे। उसके बाद क्या किया कि इस आंदोलन में जितने भी लोग शामिल थे, जो सैनिक थे और कई शहर के लोग थे, सभी ने सबसे पहले गोरों को यानी अंग्रेजों को निशाना बनाया। उनके बंगले को जला दिया गया, उनको कारों को तोड़ फोड़ दिया गया तथा उनके सारे साजो सामान के चीजों को नष्ट कर दिया गया। उसके बाद जाकर शास्त्रागारों जहाँ पर हथियार को रखा जाता है वहाँ पर हमला किया और सभी हथियारों को लूट लिया और सभी को आपस में बांट लिया, क्योंकि यह आंदोलन अब बड़ा ही क्रांतिकारी आंदोलन होने वाला था। यह तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। 10 मई 1857 का दिन तो जैसे तैसे बीत गया। अब आई 11 मई की बात। जी हाँ दोस्तों, 11 मई को क्या हुआ कि क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने टेलीग्राफ लाइन को काट दिया, जो कि शहर को दिल्ली से जोड़ती थी। टेलीग्राफ लाइन वो लाइन होता है, मतलब कह सकते हैं कि बिजली की लाइन होती है, जिसे काट दिया गया। उसके बाद अंधेरा होते ही घोड़सवार सैनिक दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली के सीधे लाल किला में जाकर रुके। मैं बता दूं आपको कि लाल किला में उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह का शासन था। सीधे लाल किला में रुकी और आपको बता दूं कि उस समय रमजान का महीना था। बहादुर शाह नमाज पढ़कर उठे, वैसे ही उन्हें लाल किला के चारों ओर हो हल्ला सुनाई दी। जब उन्होंने देखा तो पता चला कि सैनिकों का एक बड़ा आंदोलन या बड़ा भीड़ उनके किले के सामने था। जब बहादुर शाह ने उन सैनिकों से बातचीत की तो सैनिकों ने बताया कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। सभी सैनिकों ने बहादुर शाह को बताया। बहादुर शाह का लाल किला के पास इतना भीड़ को देखकर उनका हालत खराब हो गया था और उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था बिना सपोर्ट के। तो अंत में क्या किया कि सैनिकों ने मांग की कि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। उसके बाद हुआ यूं कि बहादुर शाह ने अपना सपोर्ट दिया, अपना आशीर्वाद दिया और इस आंदोलन ने और भी आग पकड़ ली, क्योंकि अब यह आंदोलन सिर्फ सैनिकों का आंदोलन नहीं था, इसमें नेताओं का भी आगमन स्टार्ट हो गया था। अब कई बड़े नेताओं के नाम पर यह आंदोलन चलाया जाने लगा दोस्तों।
12 से 13 तारीख यानी 12 मई और 13 मई को उत्तरी भारत में शांति थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि अब दिल्ली उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, वह शांति भंग होने लगी, क्योंकि इसके विरोध में, इसके कार्रवाई में अंग्रेज भी अपने सैनिकों के साथ इनका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। तो दोस्तों अब हम सेकेंड बिंदु को बात करते हुए समझेंगे कि यह आंदोलन आखिर हुआ क्यों। तो दोस्तों ये आंदोलन होने का एक ही मूल कारण था, वो था कि जो बंदूक था उसमें जो कारतूस का प्रयोग किया जाता था उसमें गाय तथा चर्बी का प्रयोग, गाय तथा सुअर के चर्बी का प्रयोग। इससे उन सेनाओं को लगा कि ये हमारे धर्म पर आघात कर रहे हैं। और आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि जब हमारे भारत में छोटी छोटी बातों में हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो जाता है, तो जब कोई दूसरा हमारे धर्म पर कटाक्ष करता है या फिर इंटरफेयर करता तो उसका क्या हाल होगा। बस वही हाल हुआ। इस आंदोलन ने अंग्रेजों का हाल बुरा कर दिया। अब समझिए कि वो तीसरी अफवाहें कौन कौन सी थी। जी हाँ दोस्तों, इस आंदोलन में मुख्य रूप से 4 अफवाहों को देखा गया। पहला अफवाह माना गया कि जो बंदूक वाली बात तो जो थी, जो बंदूक के कारतूस में गाय तथा सुअर के चर्बी वाली बात थी, वो अफवाह थी। ऐसा अंग्रेजों का कहना था। अंग्रेजों ने मनाने का लाख प्रयास किया लेकिन वो असफल रहे। भैया अब यह आग पकड़ लिया, अब इसको बुझाया नहीं जा सकता था। दूसरा कारण था कि लगने लगा कि हिंदू मुसलमानों के धर्मों को आघात पहुंचाने वाली है यह अंग्रेजी सरकार। वो हिंदू धर्मों और मुसलमान धर्मों को ध्वस्त करना चाहती है। और तीसरा पॉइंट यह हुआ कि लोगों के बीच में यह भी अफवाह फैलने लगी कि हिंदुस्तानियों को अब ये ईसाई बनाना चाहते हैं। ये तीसरी अफवाह थी। और चौथी अफवाह जो थी वो बताई गई कि प्लासी के युद्ध के बाद 100 साल बाद अंग्रेजी सरकार का पतन हो जाएगा। तो लोगों को लगने लगा कि सही में पतन होने वाला और ये हमारे पास एक चांस है। ये 4 प्रकार की अफवाहें उस समय देखने को मिली। आप समझिए कि भैया इतना बड़ा आंदोलन था तो किन किन नेताओं का भी सपोर्ट था, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था तो उसको तो कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। नहीं तो लोग अपने आप करेंगे, जब चाहे मार देंगे, जब चाहे घुस के मारेंगे, निकलेंगे, दौड़ेंगे, धूपेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्हें गाइड करने वाला चाहिए था। तो इस क्रांतिकारी आंदोलन में हर जगह से कई महान नेताएं जुड़े। जैसे कि पहला बहादुर शाह जो मुगल सम्राट थे वो इसको सपोर्ट किए, इस क्रांतिकारी आंदोलन को। दूसरा थी झांसी की रानी, तीसरा था नवाब साहब, चौथा थे मंगल पांडे जो इस क्रांतिकारी के एक महान नेता थे। उसके बाद नवाब साहब थे, उसके बाद वाजिद अली थे, उसके बाद कुंवर सिंह थे जो कि एक बिहार के जमींदार थे। अब आप लोग पूछिएगा कि आखिर फिर इसका दमन क्यों हो गया सर। आखिर इतना बड़ा आंदोलन, इतने महान महान नेताओं का जब सपोर्ट था तो फिर यह आंदोलन विफल क्यों रह गया। तो क्यों ना हमारे भारत के सेनाएं और लोग अंग्रेजों का मार के नस तोड़ दिया, उसका घर द्वार मार के तोड़ देता, मुंह कान बिगाड़ देता साला लोग का। तो फिर यह विफल क्यों रह गया। तो दोस्तों इसके विफल होने के कई कारण हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अगर आप लोगों को मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता होगा तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पर। और दूसरा, अंग्रेजी सरकार ने सबको, मतलब सब नागरिक, चाहे वो पुलिस हो, सेना में हो या फिर आम नागरिक हो, सबको यह मतलब एक राइट दे दिया गया कि आप लोग आप लोग क्रांतिकारियों का दमन कर सकते हैं, क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला सकते हैं। और क्रांतिकारियों का एक ही सजा था, सजाए मौत, जिसे फांसी की सजा कहा जाता है। ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट था दोस्तों कि इसमें लोग अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हुए थे। किसान यह सोचकर जुड़ा हुआ था कि उसका कर कम हो जाएगा, उसे कर नहीं देना पड़ेगा। जमींदार इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर हम जीत जाते हैं तो हमारे जमीन वापस हो जाएगी। सेनाएं इसलिए जुड़ी हुई थी कि उन्हें लगा कि वो हमारे धर्मों पर आघात पहुंचा रहे हैं। ये कारण था। लोगों को मन में नहीं था कि भारत को आजाद करना। यह था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट था कि अंग्रेजी सरकार ने अपने ब्रिटेन से सिपाही मंगा लिया इनका विरोध करने के लिए।
ये था चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट था कि जो राजधानी थी हमारी भारत की और है भी दिल्ली, उसके दोनों तरफ से हमला बोला गया। तो यह कुछ बिंदुएं हैं जो इस महान क्रांतिकारी आंदोलन का पतन का कारण बना। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे क्लिक जरूर कर दें, और कमेंट करें कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।